ओम शांति। आज 29 जून 2026। भाई बहनों, हम सभी जून माह के अंत में आ गए। प्यारी मम्मा को हम सब पूरा माह अलग अलग तरीके से याद करते रहे, उनकी विशेषताओं के बारे में चिंतन किए, वर्णन भी किए, महारथियों से सुने भी। इसलिए ये पूरा माह हम सबके लिए यादगार बन गया। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर मैं आता हूं। युग पूरा होता है तो कलाएं भी कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं। बाबा कहते हैं तब मैं आता हूं। मैं युगे युगे नहीं आता हूं। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं और कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तो तुम ही चल सकते हो, है ना। हम बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल सकते हैं। दूसरे बिंदु, जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बनकर श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कि यहां हमारे पैसे ना ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं गरीब निवाज हूं। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना। क्या बात है सुदामा की? चावल चपटी लेकर उनको महल दे दिए। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। पहली बात, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, बेईमान की बदबू निकल जाएगी। दूसरी बात, प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की वह ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। आज की मुरली से तीसरी बात, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज की मुरली से चौथी बात, वरदान। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। कितना सुंदर स्लोगन है भाई बहनों। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन के, बाबा कहते बालक और मालिकपन के का बैलेंस रखो। तो आज प्यारे बाबा ने हम सबको याद दिलाया है, बाबा गरीब निवाज है ना। साहूकारों के तो भाग्य में नहीं है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है वो आकर के पढ़े, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें सतो प्रधान जाने वाले बच्चे ज्यादातर बाबा के गरीब बच्चे। और इसीलिए शास्त्रों में गायन है, सुदामा क्या लेके गया? चावल चपटी। चपटी कहते हैं भाई बहनों, ये जो 2 उंगली के बीच में जितना रखते हैं ना, उसको चपटी बोलते हैं। अभी नए नए बच्चे तो सब मोबाइल के ज़माने के बच्चे हैं, है ना, यूट्यूब के ज़माने के बच्चे हैं, व्हाट्सएप के ज़माने के बच्चे हैं। तो पुराने जो शब्द है कई विलुप्त होता जा रहा है। चावल चपटी, चपटी माना ये 2 उंगली के बीच में 2-3 दाना आएगा ना, इतना ही, तो उसको बाबा चपटी कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण के पास सुदामा क्या लेके गया था? चावल चपटी लेके गया था। थोड़ा चपटी माना थोड़ा सा, और उसको भी दबा के ले गए थे अपने शरीर में। और उसके बाद फिर जब सुदामा के पास गए, श्री कृष्ण के पास गए, तो श्री कृष्ण प्यार से उस सूखे चावल को स्वीकार किया। प्यार की निशानी है। और जब वापस गए तो उसकी धर्मपत्नी थी सुशीला। उसने कहा, कहाँ है सुशीला, कहाँ है, हमारा झोपड़ी कहाँ है? तो झोपड़ी क्या बन गया था?
महल बन गया था। ये इस समय का संगम युग का यादगार है। तो प्यारे बाबा को प्यार से याद करते रहना है और अपने भविष्य नई दुनिया के लिए तैयारी करना है। ओम शांति, ओम शांति।